स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। पिताश्री पर विजय पाने के लिए तो मुझे सारी सीमाएं रेखाओं को लांघना पड़ेगा। कृष्ण, कुछ तो बताओ, क्या दिखाने लाए हो? कृष्ण, तुम मुझे पुष्प वन में क्यों लेकर आए हो? तनिक देखो राधा, यहाँ कितने पुष्प हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक पुष्प यहाँ उपस्थित है। अच्छा, तो तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे? नहीं राधे, यहाँ से तो हमें पुष्प चुनने। हमारे चौथे स्मृति चिन्ह के निर्माण का समय आ गया है। इसका अर्थ है कि हम अपने स्मृति चिन्ह को वायु में अंकित करने वाले हैं। सेवंतिका का ये पुष्प गणेश को अत्यंत प्रिय है। तब तो देवी पार्वती के लिए ये गुड़हल के पुष्प भी लेने होंगे। और महादेव के लिए ये मंदार पुष्प। मंदार पुष्प में तो सुगंध ही नहीं होती, फिर हम वायु पर अपने स्मृति चिन्ह कैसे अंकित करेंगे? मंदार पुष्प की भी गंध होती है राधा, वैराग्य की गंध, जिसमें होने ना होने का भाव ही नहीं होता। और देवी सरस्वती के लिए ये पलाश का पुष्प, और कृष्ण के लिए ये तुलसी, और ये रहा राधा का प्रिय पुष्प। कृष्ण, आगे क्या योजना है? कैसे चिन्ह बनाएंगे हम वायु में? ये सभी पुष्प महान है राधा, इनका सुगंध अमर है, इसलिए आज हम प्रत्येक पुष्प धारण करेंगे। राधा कृष्ण के प्रेम के सुगंध में इस ब्रह्मांड के सभी महान सुगंधों को हम सम्मिलित कर देंगे, और उससे एक ऐसी अद्भुत सुगंध उत्पन्न होगी जिसे ब्रह्मांड कभी भुला नहीं पाएगा। यदि ऐसा है तो मैं इन पुष्पों से अपने कृष्ण का श्रृंगार करूंगी। पहले श्रृंगार राधा का क्यों नहीं? नहीं, कृष्ण का श्रृंगार होगा। इन दिव्य पुष्पों को तुम धारण करोगे और समस्त ब्रह्मांड की सुगंध तुम में समा जाएगी, और फिर मैं कृष्ण में सम्माहित हो जाऊंगी। बस यही इच्छा है मेरी। मनमीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। कृष्ण, वास्तव में ये अनुभव तो अत्यंत अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी सुगंध तुम्हें सम्माहित हो गई है। फिर भी मैं तो तुम्हारे प्रेम की सुगंध ही पा रहा हूँ राधे। लो कृष्ण, अब कृष्ण में ब्रह्मांड की सुगंध समा गई, और अब इसमें राधा के प्रेम की भी सुगंध। अब बन गई वायु में हमारी स्मृति। ये सुगंध सदैव वायु में ही रहेगी। किंतु अब भी कुछ शेष है राधे, कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या होगा कृष्ण? हमारे आदरणीय ऋषिगण सभा में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, इसीलिए अब आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि एक एक करके आप सभी समस्त ऋषियों से आशीष ग्रहण कीजिए।
मुझे और मेरे पति को एक उत्तम संतान की कामना है ऋषिवर। यदि तुम पति पत्नी उत्तम संतान की कामना रखते हो तो तुम्हें शीलवान बनना होगा, तभी तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। हे ऋषिवर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन से धन का संकट खत्म हो जाए। यदि तुम सत्य व्रत धारण करोगे तो अति धनवान बनोगे। आप सभी सचेत रहना, यदि कोई भी संदेहजनक स्त्री द्वारका में प्रवेश करती पाई जाए तो उसे तुरंत निसंकोच बंदी बना ले। शाम की कोई सूचना मिली अनिरुद्ध? नहीं तातश्री। तुम यहीं सुरक्षा का ध्यान रखो, और शाम को मैं ढूंढता हूं। हो ना हो, एक शाम भी है जो ऋषियों का अनादर करने का इतना घृणित कार्य कर सकता है। अब भी समय है, रुक जाओ शाम, अन्यथा तुम्हारे पतन के साथ मेरे आराध्य की द्वारिका का पतन भी निश्चित है। शाम कहाँ है लक्ष्मण? अब याद नहीं मुझे। मैं एक बार पुनः पूछता हूं, शाम कहाँ है लक्ष्मण? सत्य कह रही हो तातश्री, मुझे ज्ञात नहीं। तुम्हारे नेत्रों का ये जो भय है वो मुझे स्पष्ट रूप से बता रहा है कि तुम असत्य कह रही हो लक्ष्मण। अर्थात ये सत्य है, शाम कोई अनुचित कार्य कर रहा है। नहीं तातश्री। तुम शाम की भार्या हो लक्ष्मण, उसे कोई भी अनुचित कार्य करने से रोकना तुम्हारा परम धर्म है। तातश्री, मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे ज्ञात नहीं। और अब वो कोई ऐसा अनुचित काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पश्चाताप किया है। देखिए, मुझे ना ऋषिगणों से आशीष लेने जाना है, आप अभी कृपा करें यहाँ से जाइए। ये इतनी साज सज्जा और श्रृंगार की वस्तुएं यहाँ क्यों रखी हैं लक्ष्मण? तातश्री, मैं सज्ज हो रही थी ना, जाना है बस इसलिए। किंतु जब मैं यहाँ आया तब तो तुम इन सबको समेट कर पुनः भीतर रख रही थी। हाँ, वो तातश्री, मैं हम यहाँ क्यों आए हैं? समय आ गया है इस संसार के पांचवें तत्व, इस आकाश में अपने प्रेम के चिन्ह को स्थापित करने का। इसके लिए हमें क्या करना होगा कृष्ण? नेत्र बंद करो। आज आकाश कितना सुंदर लग रहा है। ये आकाश जितना सुंदर है उतना ही अकेला है। जहाँ कोई नहीं होता वहां भी ये आकाश होता है राधा। जहाँ चार महाभूत भी नहीं होते वहां आकाश होता है। दूर जहां तक चले जाओ ये आकाश अपने साथ आता है। किंतु इस आकाश को तुम कभी छू नहीं सकती राधे। ये आकाश तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेता है। हम आकाश में अपना स्मृति चिन्ह कैसे अंकित करेंगे? प्रेम से। इस आकाश के एकांत को हम प्रेम से भरेंगे राधे। किंतु कैसे? राधा, जिस प्रकार ये आकाश न इसका अस्तित्व देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम को भी छुआ नहीं जा सकता। जब इसे हृदय में धारण कर लेते हैं तभी इसे अनुभव हम कर सकते हैं। आज
इस आकाश को हम प्रेम के तत्व से भरेंगे। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। कृष्ण, क्या आकाश ने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया? हाँ राधे, हमारी प्रेम ने आकाश के एकांत का अंत कर दिया है। आकाश ने हमारे प्रेम को निश्चित रूप से स्वीकार किया है। कृष्ण, ये क्या हो रहा है? आकाश हमारे प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न है राधा, और इसी प्रसन्नतावश आकाश ने अपना एक भाग द्वारका के इस धरा को सदा सदा के लिए दे दिया। देखो राधा, द्वारका में हमारी प्रेम की स्मृतियां हमने अंकित कर दी। इस सृष्टि के पंच तत्व धरा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अब इस सृष्टि के प्रत्येक तत्व में राधा कृष्ण का प्रेम होगा। कृष्ण, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी सबसे बड़ी और अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी है। अब मैं अंत के लिए भी सज्ज हूँ। ये मेरी सखी की इच्छा थी, पूर्ण तो मुझे करना ही था। अब आओ राधा, सभा में चलते। ऐसा क्या होने वाला है सभा में कृष्ण? जो भी होगा ऐतिहासिक होगा। कुछ ऐसा होगा जो ना आज तक कभी हुआ है, ना आगे कभी होने वाला है। रुक जाओ। ताओश्री को भी इसी क्षण आना था। क्यों सैनिक, तुमने उस स्त्री को बिना निरीक्षण के जाने कैसे दिया? ये स्त्री तो घूंघट में थी दाऊ जी। घूंघट में है तो क्या हुआ, निरीक्षण नहीं करोगे? किंतु परंतु कुछ नहीं। स्त्री हो या पुरुष, सभी का समान निरीक्षण करना अनिवार्य है। इस समय हमें किसी भी प्रकार से द्वारका को श्राप से बचाना है। फिर यदि कोई स्त्री अपना घूंघट नहीं उठाती तो उसे यहाँ से जाने का आदेश दो। ताओश्री तो मेरा बना बनाया कार्य बिगाड़ने आ गए हैं। किंतु किसी स्त्री का घूंघट उठाना उचित नहीं है। कौन है जो मेरे घूंघट उठाने की बात कर रहा है? मेरा घूंघट मात्र मेरे पति ही उठा सकते हैं। मैं पतिव्रत हूँ और मेरे पतिव्रत को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। देखिए, बिना आपका मुख देखे तो मैं आपको भीतर जाने देने वाला नहीं, क्योंकि ये राज की सुरक्षा का विषय है। इसीलिए अपना मुख दिखाइए, अन्यथा यहाँ से लौट जाए। मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी और ना ही यहाँ से जाऊंगी। आपको भी उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन करना होगा जो सभी द्वारकावासी कर रहे हैं। अब यदि आपको फिर भी भीतर जाना है तो आपको अपना घूंघट उठाना तो पड़ेगा, चाहे वो आप स्वयं उठाएं या मैं।
दाव, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ओहो, अब इनकी ही कमी थी। पिताश्री भी अब पधार गए। कहीं आप सुरक्षा के लिए स्त्रियों के घूंघट उठा के तो नहीं देख रहे? हाँ, राज्य की सुरक्षा के लिए यही कर रहा था, किंतु तुम्हें कैसे गया था? यहाँ आइए। किंतु ऐसे किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उनका घूंघट उठा के देखना ये तो अनुचित है ना दाव? कान्हा, मेरी योजना उस स्त्री को पकड़ने की है जो बार बार ऋषियों को क्रोधित कर रही है। अभी तो इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई है मैंने। किंतु इसके लिए सभी स्त्रियों का अपमान करना उचित नहीं है ना? अरे पर अब जो होना है होने दीजिए दाव। इसके लिए समस्त प्रजा को हम कष्ट नहीं दे सकते। अब सबसे विनती है, आप कृपा करके जाइए। इसके आगे आपको कोई नहीं रोकेगा। आपने तो स्वयं ही आज्ञा दे दी पिताश्री। अब तो मैं आप ही के अंत की ओर बढ़ रहा हूँ। ये क्या किया तुमने कान्हा? मुझे शंका थी कि वो स्त्री और कोई नहीं अपितु सांब है, जो स्त्री का भेष धारण करके बार बार ऋषियों को भ्रमित कर रहा है। मुझे उसे रंगे हाथ यहीं पकड़ना था कान्हा। चिंता मत कीजिए। जो अनुचित कर्म करता है वो भले ही सबसे बच के निकल जाए, कर्म फल से नहीं बच सकता। कर्म फल की पकड़ इतनी दृढ़ होती है दाव कि वो उसे मिलकर ही रहता है। आज यदि सांब ने स्त्री बनने का स्वांग किया तो सांब का ये स्वांग सत्य अवश्य होगा। किंतु ये सत्य तो नहीं हो सकता ना, ये संभव कैसे? जब बात कर्म फल की हो तो कुछ भी असंभव नहीं है दाव। आप बस देखते जाइएगा। किंतु मुझे ये बताओ, ऋषि दुर्वासा के क्रोध से कौन बचाएगा हमें? मुझे तो भय है कि उस सांब की मूर्खता से कहीं हमें कोई श्राप न मिल जाएगा ना। अच्छा, तो इस अनिष्ट को रोकने के लिए आप कोई कर्म करना चाहते हैं? हाँ, कीजिए, अच्छे से कीजिए। वैसे ये प्रारब्ध है, पर अब कीजिए। हाँ, तो मैं अपना कर्तव्य तो करूंगा ही। कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा मैं। दाऊ, आप जो भी कर्म, सांब अपने कर्मों के साथ वहां जा रहा है जहां आप उसे जाने से रोक ही नहीं पाएंगे। राधा, तुम क्या आशीष मांगोगी ऋषिवर से? रुक्मिणी, इतना कुछ पा चुकी हो ना कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या मांगू। मुझे एक संतान की इच्छा है ऋषिवर, कृपा कीजिए। प्रतीत होता है ना तुम अपने बड़ों का आदर करती हो और ना अपने पति का सम्मान करती हो। यदि तुम अपने बड़ों का आदर करोगी तो सबके आशीष से तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्यवाद ऋषिवर। तथास्तु। कहो देवी, क्या इच्छा है तुम्हारी? ऋषिवर, विवाह के इतने समय पश्चात भी मुझे संतान नहीं हो रही है। चिंता मत करो देवी, तुम्हें संतान अवश्य होगी। तुम यथाशीघ्र संतान को जन्म दोगी। फंस गए ये सभी ऋषि। अब ऋषि दुर्वासा को अत्यंत ही आक्रोश आएगा। मेरी तो रक्षा गुरु शुक्राचार्य कर लेंगे, किंतु पिताश्री का क्या होगा? उन्हें तो अब ऋषियों के श्राप से कोई भी नहीं बचा सकता। परंतु सबने आशीष नहीं दिया है। ऋषि भृगु का आशीष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु ऋषिवर, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? बताइए ना कि मुझे संतान होगी तो कब तक होगी? बताइए ना ऋषिवर, मुझे संतान होगी? तुम्हें हम ऋषिगण के आशीष पर शंका है? मुझे शंका ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब पाखंडी हैं।